हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आवाज़ आ रही है तो बकाया बंदों को बताते हुए थोड़ी सी शर्म आ रही है। वो बता दें कि जी आवाज़ आ रही है। हमारी आवाम को कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, ज़रा दो एक आधा मिनट वेट करते हैं, फिर ज़रा बिटकॉइन की अपडेट वगैरह शुरू करते हैं। तब तक आप सुनाओ, कैसे चल रही है ज़िंदगी और कैसी है तबीयत सेहत। अच्छा जी। अच्छा रो, अपना अपडेट से पहले ज़रा अपनी पिछली अपडेट से वगैरह पे एक नज़र डालता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मैंने चैट ग्रुप में एक अपनी स्कैल्प का एक मशवरा दिया था, जो कि आपको मैंने अपडेट दी थी कुछ इस तरह से कि जी आपको यहाँ पे ये चार्ट दिया था और साथ आपको वॉइस भेजी थी। और वॉइस में बताया ये था, खैर ज़रा चार्ट भी ओपन कर लेते हैं। आपको मैंने गालिबन कुछ इस तरह समझाया था कि जी अगर तो मार्केट यहाँ पे आपका ब्रेकआउट कर जाती है ना, और ब्रेकआउट के बाद जैसे ही दोबारा आपकी ब्लो क्लोजिंग होगी तो वहाँ से आपने एंट्री वगैरह यहाँ से पकड़ लेनी है शॉर्ट की। ठीक हो गया। आपको वॉइस से मैंने कुछ गालिबन यही बताया था और समझाया था कि जी यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद कोई बंदा लॉन्ग नहीं करे। यहाँ से जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट के बाद ब्लो क्लोजिंग करेगी ना ट्रेंड लाइन के, वहाँ से आपने शॉर्ट तक है। गालबन आज तक हमने पढ़ा तो यही कि जी ब्रेकआउट होगा तो लॉन्ग करना है और ब्रेकडाउन होगा तो शॉर्ट करना है। बहरहाल हमने यहाँ पे थोड़ी सी मजीद समझदारी दिखा के आपको उलट ट्रेड का मशवरा दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वाले जोन से तकरीबन कम अज़ कम ही बात करोगे ना 4% डंप है। ठीक हो गया। ओवरऑल तकरीबन वाले जोन से 4% डंप है। और अगर मैं अपनी ट्रेड की बात करूँ, जिसका आपको मैं दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड ज़रा। और मेरी एंट्री से मार्केट गालबन मेरे ख्याल से गालबन कोई 10-12% मेरे ख्याल से डंप हुई है। तकरीबन ये वाला जोन था 65,500 वाला, कुछ 10% मार्केट मेरे वाले जोन से डंप है। तो मेरे वाले जोन से काफ़ी लड़कों की एंट्री वगैरह नहीं थी पूरी हुई, तो यहाँ पे अगेन आपको अपडेट अगर मैंने कर दी थी जी यहाँ से एंट्री वगैरह पकड़ सकते हो। तो जिस बंदे ने यहाँ से एंट्री वगैरह पकड़ ली होगी वो बेहतरीन अपने प्रॉफिट में भी मौजूद होगा। तो खैर इस चीज़ पर हम नहीं चलते कि जी ट्रेड यहाँ पे बनाई क्यों थी। हम मजीद अपने बिटकॉइन के अपडेट को शुरू करते हैं बगैर अपने टाइम को ज़ाया किए। अच्छा जी, एक सेकंड। अच्छा लड़कों, तो बिटकॉइन की अपडेट शुरू करने से पहले थोड़ी सी अपनी बकाया बातों को करते हैं। वो ये कि जी मार्केट में जो आपका एक अगस्त वाला महीना हो गया और एक सितंबर वाला महीना हो गया, ये दोनों मार्केट में बहुत ज़्यादा बैरिश रहते हैं। मतलब कि इन 2 मंथ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा आपके पास बैरिश रहती है, मार्केट डाउन साइड आती है। ये बात मैं कर किस बिहाफ पे रहा हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो उसके बाद ज़रा अपना टी ए कोडिंग देखते हैं। बकाया जो भी ये प्रीवियस चार्ट वगैरह होते हैं इनका इतने एक्यूरेसी मार्केट में होते हैं, तो इन चीज़ों पे इतना फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं। तो बात हम कह रहे थे, अच्छा जी यहाँ से डाटा अपना फाइंड करते हैं। तो बिटकॉइन के रिटर्न्स पे चलते हैं कि जी बिटकॉइन का महीने का क्या रिटर्न ओवरऑल होता है, इसके क्वार्टर का या मंथली। तो अगर मंथली आप देखोगे ना, अगस्त का महीना और सितंबर का महीना, ये ओवरऑल हमेशा बेरिश रहा है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा इसमें आपके पास जंप करती रही है। तो यही एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि जी आपके पास अगस्त और सितंबर में मार्केट कुछ इतनी मेजर मूव दिखाए नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा नेट इशू कर रहा है, लाइव सही चल रहा है, लाइव में भी इशू आ रहा है। लाइव डिले है या फिर ये सही चल रही है लाइव। तो हमारी सारी आवाम सोई रहती है। तो ओवरऑल ये दोनों मंथ्स आपके पास तकरीबन बैरिश रहते हैं। तो खैर हम इन चीज़ों में नहीं चलेंगे जी बैरिश रहते हैं या क्या चीज़ नहीं। तो हम ज़रा अपना टेक्निकली इसको वॉच आउट करते हैं। ठीक हो गया। तो टेक्निकली सबसे पहले हम ज़रा बिटकॉइन के फ्यूचर के चार्ट पे एक नज़र डालते हैं, जिसमें मार्केट आपके पास जुम्मे वाले दिन क्लोज हुई है तकरीबन 63,000 पे, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है हमारे पास मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास चांस है कि जी यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है और करंट प्राइस चल रहा है तकरीबन 58 के आसपास। तो मतलब कि बिटकॉइन आपके पास कुछ ये जोन के ऊपर आके ओपन होगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, जुम्मे वाले दिन मार्केट आपकी फ्यूचर वाले तो यहाँ पे क्लोज होगी, बहरहाल स्पोर्ट में तो आपका बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था, तो ये बीच में सारा के सारा बन जाएगा आपके पास गैप, जो कि इन फ्यूचर मार्केट यहाँ पे आपके पास फिल कर जाएगी। जिस तरह पीछे गैप बना हुआ था, जिसका आपको अपडेट काफ़ी पहले से मैंने दी हुई थी कि जी ये दोनों गैप भी आपके पास फिल होने हैं।
और करंटली आप देखोगे जी ये दोनों गैप्स आपके पास मार्केट आके फिल कर रही है। जब मंडे वाले दिन अभी सुबह मार्केट में ख्याल से 3:10 पे ओपन होती है, तो तब आपके पास ये गैप फिल हो जाएगा। तो ये एक हमारे पास अच्छा साइन है कि जी मार्केट अगर यहाँ से डाउन साइड चली भी जाते हैं ना 48 वाले जोन पे, 52 वाले जोन पे, तो अगेन यहाँ पे गैप बना हुआ होगा जिसको फिल करने के लिए मार्केट को अगेन अपसाइड आना पड़ेगा। तो अब जरा अपना टेक्निकली इसको वॉच आउट करते हैं कि जी कहाँ से हमने लॉन्ग या शॉर्ट केस में पंगे लेने हैं। तो सबसे पहले अगर डेली पे वॉच आउट करोगे तो आपके पास तकरीबन यहाँ पे मार्केट शार्प पैटर्न बना रही है। अगर यहाँ से लोगे आप तो भी आपका वैलिड बन सकता है। अगर आप शार्क का हार्मोनी का पहला आप अपना पॉइंट देखोगे लॉन्ग करने के लिए, वो आपका तकरीबन बन के निकलेगा तकरीबन 58,500। बहरहाल 58,500 वाला जोन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ से लॉन्ग करने के लिए। हमने वेट करना है इसके सेकंड पीआरसी का, जो अगर तकरीबन बनेगा 54,900। अगर तो 54,900 पे मार्केट हमें मिल जाती है, वहाँ से हम कुछ लॉन्ग वगैरह का पंगा लेने की ट्राई करेंगे। अगर मैं नीचे से हार्मोनी को देखता हूँ तो भी आपका जो इसका पहला पीआरसी बनेगा ना, वो कुछ आपके पास 55,400 500 के आसपास बनेगा। तो ओवरऑल ये दोनों जोन एक बेहतरीन लग रहे हैं, तकरीबन 54-55 वाला ये जोन पे आके बिटकॉइन में कुछ यहाँ से लॉन्ग का पंगा वगैरह लेने की ट्राई करेंगे। अदरवाइज अगर इस जोन से मैं लेता हूँ तो बिटकॉइन का दूसरा इसका पीआरसी तकरीबन बनेगा 51,000 के आसपास। तो बेहतरीन चीज़ क्या है कि जी हम पहले पीआरसी और ट्रेड यहाँ से नहीं उठाएंगे, जो कि तकरीबन बन रहा है इसी जोन के ऊपर 58,500 वाला। ये थोड़ा सा खतरनाक है। हम वेट करेंगे ओवरऑल ये वाले जोन का तकरीबन 54,400 और तकरीबन 54,900। अगर इनके आसपास मार्केट हमें मिलेगी तो यहाँ से हम कुछ अपना लॉन्ग वगैरह करने की ट्राई करेंगे। बहरहाल यहाँ से भी लॉन्ग करना रिस्की रहेगा। मैं खुद तो हेज के ज़रिए से यहाँ से पंगा वगैरह लेने की ट्राई करूँगा लॉन्ग वगैरह करने की। तो जो बंदा भी यहाँ से लॉन्ग करे तकरीबन 54,900 से थोड़ा सा देखभाल के एसएल के साथ यहाँ से होल्ड करना पड़ेगा आपको। तो ये तो ज़रा डेली की आपकी कहानी होगी। अब ज़रा चलते हैं हम 1 वीक के ऊपर, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माशाल्लाह से बड़ी प्यारी कैंडल बनी है, मार्केट फुली डाउन। तो अगर तो वीकली भी देखते हो तो एक आपके पास यहाँ पे ये स्पोर्ट के ऊपर एक आधा टैप लगना मार्केट का लग रहा है, किसी मार्केट डेली स्पोर्ट के ऊपर तो टैप आपके पास लगा जाए। अगर स्पोर्ट भी देखोगे तो तकरीबन आपकी बन रही है 56,000 के ऊपर। बहरहाल अगर इसी के आसपास हम मजीद अपने स्पोर्ट वगैरह फाइंड करोगे ना, तो 56,000 और तकरीबन 55,000 ठीक हो गया। 55,000 वाला जोन एक आपके पास बेहतरीन निकल रहा है। अगर कुछ आपके पास 55,000 के आसपास बिटकॉइन मिल जाता है, अब वो 55,000 भी हो सकता है, 54,900 भी हो सकता है, और मजीद जब मार्केट उस जोन में आ जाएगी 56 के आसपास आ जाएगी 55 के, फिर हम अगेन अपना एनालाइज आके करके देखेंगे कि जी मार्केट ने मजीद कहाँ तक भी लगानी है। क्योंकि हो सकता है हम अपने 55 या 54,900 से एंट्री पकड़ें लॉन्ग की, और मार्केट क्या करे, मार्केट आपके पास मजीद नीचे आ जाए और आ जाए तकरीबन 54,300 के आसपास। 54,300 54,900 वाला एक जोन बेहतरीन है। 54,900 वाला और 54,300 से हम कुछ ना कुछ लॉन्ग की ट्रेड करें यहाँ से पकड़ेंगे और टारगेट करेंगे। कम अज़ कम भी अगर उनके टारगेट्स की बात करोगे ना, तो वाले जोन से लॉन्ग करके कम अज़ कम भी आपका टारगेट बनेगा 60,000 के आसपास। 60,000 और 63,000 के आसपास आपके टारगेट बनेंगे। और मजीद ओवरऑल यहाँ पे हो सकता है कि जी मार्केट कुछ इस तरह से आपके पास मेडिकल ट्रायंगल बना जाए। अभी आपके पास कंप्लीट नहीं हुआ, बहरहाल हो सकता है कि जी मार्केट यहाँ पे टैप लगाने के बाद कुछ यहाँ से बाउंस बैक करके इस तरह से अपना मेडिकल ट्रायंगल यहाँ पे परफॉर्म कर जाए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बात करेंगे। बहरहाल अभी यहाँ पे आपका सिंपल से स्पोर्ट से ट्रेड उठाने की ट्राई करेंगे 54 वाले जोन से। और मजीद ये है कि जी आपका जो यहाँ पे बुल फ्लैग टाइप बना हुआ था वो तकरीबन इनवैलिड, आपको पहले भी बताया था। और यहाँ पे डबल टॉप भी आपका इनवैलिड हो चुका है। अगर यहाँ पे लेने की ट्राई करें तो ट्रिपल टॉप इतना मज़ेदार बन नहीं सकता। अगर ये टाइप आपके पास कुछ 72,000 के आसपास लग जाता ना, तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप भी कंसिडर कर सकते थे। तो फिलहाल सिंपल सी अपडेट है कि ये स्पोर्ट के ऊपर टैप लगने का वेट करो। कुछ अब 54,500 वाला 54,500 के आसपास वीक लगेगी, तो वहाँ से कुछ बाय वगैरह करने का सोचेंगे। बहरहाल दुआ ये करोगे जी मार्केट डेली स्पोर्ट का आपके पास ब्रेक डाउन ना करे। अगर तो 54,700 वाला आपके पास ब्रेक डाउन हो जाता है ना, तो फिर कहानी आपके पास बहुत दूर की बनेगी। कम अज़ कम 52,500 तो खैर आपका बाउंस बैक नहीं बनेगा। अगर आपके पास सेल ब्रेक डाउन एक दफ़ा हो जाता है ना, तो फिर हालात वाक़ नाजुक होंगे और कम अज़ कम भी 38,000 और 40,000 के आसपास बिटकॉइन के आने के चांसेस बन जाएंगे। तो दुआ ही यही करते हैं कि जी मार्केट आपके पास कुछ ना कुछ 54,500 वाले जोन से बाउंस बैक ले। 54,300 और 54,900 वाला जोन मेरे ख्याल से डेली के ऊपर बन रहा है, तो वो वाले जोन से हम कुछ बिटकॉइन को लॉन्ग करने की ट्राई करेंगे। बहरहाल अगेन वाले जोन में आके देखना पड़ेगा कि बिटकॉइन क्या करता है, क्योंकि मार्केट का हमेशा से ही सीन रहा है। मार्केट तकरीबन वाले जोन पे आती है 57 पे, अगेन बाउंस बैक कर जाती है, 57 पे आती है, अगेन बाउंस बैक। तो देखते हैं कि जी मार्केट करती है क्या। यहाँ पे आने के बाद हो सकता है कि जी मार्केट यहाँ से डायरेक्टली डंप करे, कुछ 48 के आसपास चली जाए। 48 पे अगर चलेगी फिर और ज़्यादा आपके पास हालात वाक़ नाजुक हो जाएंगे।
और मज़ीद अभी फंडामेंटली भी काफ़ी ज़्यादा एक मार्केट के लिए बुरे हालात चल रहे हैं। अगर देखोगे तो कोई चीज़ लगी हुई कि रिसेशन आ सकता है, कोई लगा होगा जी आपके पास ये जंग वगैरह हो सकती है। तो हर साइड से मार्केट के लिए नाजुक सूरत हाल बन सकती है। तो खैर अभी बताओ बिटकॉइन की अपडेट वगैरह क्लियर होती है आपको, या अभी भी इसमें किसी का कोई इशू है? बिटकॉइन की अपडेट क्लियर है सबको? अच्छा जी, इस वीक कोई मेन आपके पास फंडामेंटली न्यूज़ वगैरह आनी हो तो उस पर एक नज़र देख लेते हैं। इस वीक फंडामेंटली तो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कुछ भी नहीं है। बस दुआ ये करोगे जी कोई मुल्क आपस में जंग न छेड़ के बैठ जाए। भारत जंग कर भी लेंगे हमारे लिए तो फ़ायदा ही है। खैर अल्लाह बचाए। तो फंडामेंटली भी कोई न्यूज़ नहीं है इस अगस्त के महीने में इतनी अच्छी खासी। सीपीआई रिपोर्ट कब आएगी उसके ऊपर देख लेते हैं। तो सीपीआई मेरे ख्याल से 14 अगस्त को आनी है, तो 14 अगस्त वाले दिन देखेंगे, छुट्टी वाले दिन भी। अच्छा जी, अपडेट करें आपको क्लियर है। मजीद अपने किसी न किसी कॉइन का बता दो, किसी को कोई टीए वगैरह हो तो वो बता दो, उसके ऊपर एक आधी नज़र डाल लेते हैं। मजीद 4 आएगी तो आपका कोई भी एनालाइज वगैरह क्लियर नहीं है। हाँ, पे एनालाइज करना हो तो थोड़ा सा फजूल काम होगा। कुछ यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए बिटकॉइन को 58,100 से। अच्छा जी, यहाँ पे आपका तकरीबन डेथ क्रॉस हो चुका है और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक पे नहीं ले रही। और डेली के ऊपर ईएमए क्या कहता है, तो ईएमए 200 अगेन आपकी ब्रेकडाउन हो चुकी है। तो मुबारक हो सबको कि ये मार्केट में एक दफ़ा तो दोबारा कुछ ना कुछ हालात वाक़ई नाजुक होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, ऑक्शन को देख लेते हैं। तो सब आर्ट्स के तो अभी जनाजे निकलेंगे, अभी तो आर्ट्स में इतना मेजर कुछ जंप वगैरह आया ही नहीं है। ऑक्शन की अगर आप स्पोर्ट में उठाने की बात करते हो ना, तो कुछ $12 के आसपास या फिर तकरीबन कुछ $10 के आसपास है, इसको स्पोर्ट में बाय वगैरह कर सकते हो अगर स्पोर्ट में किसी बंदे को उठाने का इरादा हो। बहरहाल अगर तो बिटकॉइन डाउन साइड आ जाता है 54 पे, तो $10 के आसपास तो बात आने वीक लग ही जाएगी, और हो सकता है कि जी मजीद भी डाउन कुछ $7-8 के आसपास वीक लग जाए। तो स्पोर्ट में उठाने के लिए सिंपल सीन है कि बिटकॉइन अकॉर्डिंग $10 के आसपास से बाय वगैरह करने का सोचेंगे। अगर किसी का कोई फ्यूचर वगैरह का सेटअप है तो फ्यूचर में तो खैर इसके ऊपर कोई न्यू एंट्री वगैरह नहीं है। और इस टाइम आर्ट्स में ख़ास तौर पे कुछ फ्यूचर वगैरह ट्रेड लेने से अवॉइड करो, क्योंकि आर्ट्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीड करेंगे आपके पास। अगर देखोगे तो सारी की सारी मार्केट आपके पास 5-5, 10-10% डंप है सारे के सारे आर्ट्स वन। फिलहाल स्पोर्ट वगैरह में उठाने का सीन बनाओ, फ्यूचर के थोड़ा सा अवॉइड करो। तो इसका तो कुछ इतना एनालाइज क्लियर नहीं है फिलहाल बाउंस बैक के लिए, और ना ही कुछ ब्रेकडाउन वगैरह के आसपास है। तो फ्यूचर का सेटअप इसके ऊपर बनाने से अवॉइड करो तो बेहतरीन है। वीकली की स्पोर्ट पे आने का वेट करो, वीकली की स्पोर्ट पे मिलेगा तब अपना फ्यूचर के हिसाब से फ्यूचर में भी कुछ वीक वगैरह लग देख के $10-11 के आसपास से इसको उठा सकते हो। अदरवाइज ये लिए स्पोर्ट से कुछ ना कुछ बाउंस बैक लगेगा 12.91 से, वहाँ से कुछ फ्यूचर वगैरह का सेटअप फाइंड कर सकते हो। अच्छा जी, ईएनए को देख लेते हैं। माशाल्लाह, इसके तो कुछ ज़्यादा ही हालात टाइट हैं। ये तो ऑल टाइम लो बनाने जा रहा है, और इसका ऑल टाइम लो जो कम से कम बनेगा वो 0.19 के आसपास, 0.19 के आसपास जाके अपना ऑल टाइम लो बनाएगा। और 0.19 वाला जोन एक आपके पास इनवैलिड हो गया तो तकरीबन 0.14 के आसपास, तो 0.14 के आसपास तो बासानी इसका आता हुआ लग रहा है। तकरीबन कोई 40-50% मजीद भी डंप यहाँ से कर सकते हैं। तो बाइंग वगैरह का इरादा हो तो कम अज़ कम कुछ 0.15 और तकरीबन 0.23 से कुछ ना कुछ बाउंस बैक लेगा। बहरहाल ज़्यादा चांसेस आपके यही है कि जी 0.15-16 के आसपास आके अपना ऑल टाइम लो बनाएगा, वहाँ से कुछ ना कुछ इसका बाउंस बैक वगैरह बनेगा। एवे के इतना ज़्यादा ई आते हैं या इतना ज़्यादा ए आते हैं?
अच्छा जी, एवे के क्या हालात वाक़यात? एवे में तो मेरे ख्याल से कल रात आपको शॉर्ट क्या बता रहा था मैं, और तकरीबन मेरे ख्याल से उसी जोन से ये डंप हुआ है। बेहतरीन। तकरीबन यही जोन से आपको मेरे ख्याल से शॉर्ट की हमारी बात हुई थी। तो फिर तो अच्छा भला यहाँ से प्रॉफिट में हो गया आप। तकरीबन कुछ 10-11% डंप है। बेहतरीन है। उस वक्त मैं इसको अपडेट करने लगा था यहाँ से कि जी ग्रुप में भी अपडेट कर देता हूँ इसको फ्यूचर में सेटअप। पर फिर दिल मेरा थोड़ा सा किया कि नहीं यारो, यहाँ से किसी ना किसी आवाम में जब हम फ्यूचर को भी सेटअप शेयर कर देना बिटकॉइन के अलावा, तो आवाम को ज़्यादा जज्बाती हो जाती है। तो इस वजह से फिर इसकी मैंने अपडेट वगैरह नहीं देखी। तो डेली की स्पॉट पे आने का वेट करो। डेली की स्पॉट में मिलता है तो वहाँ पे इसको क्लोज वगैरह करने की ट्राई करना। डेली की स्पॉट आपकी कुछ बनेगी आपके पास 95 के आसपास आके 95.4, और तकरीबन 97 के आसपास, 95-97 के आसपास आके आपका बाउंस बैक कुछ ना कुछ बनेगा। और ओवरऑल यहाँ पे ब्रेकडाउन आपका हो सकता है। अगर ये ब्रेकडाउन हो गया फिर बात आनी कम से कम 88 के आसपास और 76 के आसपास आपका आ सकता है। तो अब इसको उठा ही लिया, थोड़ा सा होल्ड करके बैठो। वीकली के ऊपर आपका ब्रेकआउट था माशाल्लाह से आपकी दुआओं से इनवैलिड हो चुके हैं। तो इस तरह की दुआएं मार्केट में बड़ा काम करती हैं। जैसे जी 110 से शॉर्ट बोला था, होल्ड की तरह रखना है। होल्ड करो। अब तकरीबन कुछ 94 के आसपास, 94 वाला ब्रेकडाउन हो जाता है तो बेहतरीन है। बात आने इसको आप 80 और 85 के आसपास होल्ड कर लेना। कम से कम 95 के आसपास आने का वेट करो। 95 वाले अगर ब्रेकडाउन हो जाते हैं, मार्केट ने अगर ब्रेकडाउन करना होगा ना, तो मार्केट यहाँ से आपके जल्दी से ब्रेकडाउन कर देगी, आपको यहाँ से क्लोज करने का मौका नहीं देगी। ठीक हो कर, तो TPSL वगैरह ना खेला करो। इस जोन पे आपको मिलेगा तो बेहतरीन है। यहाँ से ब्रेकडाउन के बाद भी आप होल्ड कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर लेना 95 के आसपास अगर दिल करे तो। ये आपके कॉइन की अपडेट वगैरह होगी। यार प्रॉफिट बुक करने का तरीका तो खैर देख लो अपने हिसाब से। तकरीबन फिर भी आपके मेरे ख्याल से कुछ 10% तो डंप है ही। तो 10% का प्रॉफिट एक दिन में इनफ है। तो होल्ड कर लो, अदरवाइज कुछ नहीं होता। बेहतरीन है कि होल्ड करो। थोड़ा सा भी TPSL खेला करो। बंदे में एक आपके पास जो डिसिप्लिन होता है वो मेंटेन रहेगा। कि जो एक TP और SL बना लिया माशाल्लाह से, वीकली के ऊपर आपका तकरीबन यहाँ पे फेकआउट टाइप हो रहा है, डेली के ऊपर सॉरी। तो उम्मीद है कि जी यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा तकरीबन 95 वाला भी। 95 वाला ब्रेकडाउन हो गया तो बात आनी कुछ आपके पास 80-85 के आसपास आके प्रॉफिट बुकिंग वगैरह स्टार्ट करना। यहाँ फिर बिटकॉइन कोडिंग, बिटकॉइन अगर 55 के आसपास या 54 के आसपास आ जाएगा, वहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह इसकी स्टार्ट कर देना। फिलहाल यहाँ से बिटकॉइन का बाउंस बैक लेना चाहिए। अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस को चेक कर लें, डाइवर्जेंस बन तो रही है पर इतने मज़ेदार नहीं। अगर मैगडी डाइवर्जेंस को चेक कर लें एक नज़र, मैगडी डाइवर्जेंस आपके पास तकरीबन यहाँ पे बन रही है। अगर यहाँ से आप देखोगे तो तकरीबन आपके प्राइस एक्शन अपसाइड जा रहे हैं और हिस्टोग्राम्स आपके तकरीबन यहाँ से डाउन साइड आ रहे हैं। तो खैर प्राइस का बाउंस बैक यहाँ से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, पर इतना मेजर बाउंस बैक यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं है। तो यही है बिटकॉइन की कुल अपडेट। फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम का आपके पास कोई भी मतलब स्ट्रक्चर वगैरह क्लियर नहीं है। तो अगर तो यहाँ पे दोबारा कोई इस तरह की न्यू एंट्री वगैरह बनेगी जिस तरह आपको पहले अपडेट की थी, तो अगेन आपको वाली एंट्री अपडेट कर दूंगा ग्रुप में। अच्छा एक और चीज़, जो भी फ्यूचर के एक रिस्की सेटअप होता है कि जिनमें मतलब रिस्क वगैरह हो सकता है, तो आपको मैं चैट ग्रुप में अपडेट करता हूँ। तो चैट ग्रुप में मतलब कि जो भी सिग्नल है उसको उठाने लगे थोड़ा सा परहेज़ किया करो, सोच समझ के उठाया करो। इस तरह अभी भी अपडेट की थी ना आपको जो बिटकॉइन वाली, वो थोड़ी सी रिस्की थी, इस वजह से आपको यहाँ पे अपडेट की। और क्या जो भी अपडेट्स होती हैं मेजर, जो भी बिटकॉइन की एंट्री वगैरह, वो आपको दूसरे ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ। बकाया चलो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं अपने अगले किसी लाइव सेशन में। बकाया इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के दिन भी खैर लाइव सेशन कर लेंगे, कोई मसला वाली बात नहीं। तो खैर अवाम का काम चेक करो, दो रिएक्शंस क्या करें पाकिस्तानी अवाम का। खैर मिलते हैं अपने कल की लाइव सेशन में। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।